morning students. Today we are going to start lesson 6 manufacturing India. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग के बारे में है। इन एशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। वो कह रहा है कि पहले जो है भारत के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल थी, कॉटन टेक्सटाइल जो था जो प्रोड्यूस किया जाता था वो किसके द्वारा? हैंड स्पिनिंग के द्वारा और हैंडलूम्स के द्वारा। आफ्टर 18th सेंचुरी, अब पहले जो था किसके द्वारा किया जाता था एशियन इंडिया में? हैंड स्पिनिंग के द्वारा और हैंडलूम्स के द्वारा। बट 18th सेंचुरी में जो है पावर लूम्स आ गए, जिसके कारण जो है जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको क्या करना पड़ा? सफ़र करना पड़ा ड्यूरिंग द colonial period because they could not compete with the mill made क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। देखो पहले जो हाथों से बनाई जाती थी हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम से, फिर पावर लूम्स आ गई, बिजली से जो है मिल्स जो चलने लगी, स्टार्ट हो गई, जिस कारण से जो है हमारे जो ट्रेडिशनल जो करने का जो तरीका था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, उनको क्या करना पड़ा? सफ़र करना पड़ा, क्योंकि वो compete नहीं कर पा रही थी मिल मेड क्लॉथ जो कहाँ से बन रहा था, कहाँ पे बन रहा था। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड के अंदर। तो उनका जो है स्टिफ कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहा था। तो पहला जो है आप 1 मार्क्स में आ सकता है आपको कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो थी भारत में कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी? मुंबई के अंदर। कब की गई थी? 1854 के अंदर। उसके बाद जो है दूसरा टू वर्ल्ड वार हुआ था यूरोप के अंदर जब, तो इंडिया वाज ब्रिटिश कॉलोनीज। तो ब्रिटिश ने क्या किया था? भारत को गुलाम कर रखा था। तो इंडिया कहती क्लोन स्टेशन था, देयर आज अ डिमांड, जिस कारण से यूके में जो थी किस चीज़ की डिमांड थी? क्लॉथ की। एंड दे बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिस कारण से भारत के अंदर जो है कौन सी इंडस्ट्रीज को जो है बूस्ट मिला था? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। 30 नवंबर 2011 there were 1946 cotton human made fiber textile mill in the country. About 80% ऑफ दीज आर प्राइवेट सेक्टर। इनमें से कितने परसेंट जो थे जो फैक्ट्रीज थी वो कितनी परसेंट थी? प्राइवेट, 80%। और उसके बाद बाकी जो थी वो थी पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर्स थे। 80% जो थी पब्लिक सेक्टर के द्वारा ओन की जाती थी एंड बाकी जो थी रेस्ट इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। इसके अलावा जो दी देर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। और इसके अलावा किसके अलावा? प्राइवेट और पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर के अलावा भी छोटी छोटी कुछ फैक्ट्रीज थी जिसमें कितने लूम्स लगे हुए थे? 4 या 10 लूम्स। ठीक है। इन रिसेंट ईयर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज was concentrated in the cotton growing belt महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब आपको आ सकता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन को ग्रो किया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर। क्या कारण है? आपको फैक्टर्स आ सकते हैं। तो बेटे अगर आपको कोई भी फैक्टर्स लर्न होते किसी भी इंडस्ट्रीज के, तो मेन फैक्टर हमने सबसे पहले पढ़े थे कि इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप की जाती। तो अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं लर्न रहता तो आप वो भी फैक्टर्स लिख सकते हैं, बस उस इंडस्ट्रीज़ का मेंशन करके। जैसे कि सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री डिपेंड करती है वहाँ के रॉ मटेरियल के ऊपर। ठीक है। तो इजीली अवेलेबल है महाराष्ट्र एंड गुजरात में क्या? कॉटन। तो कॉटन अवेलेबिलिटी मिल जाएगी किस चीज़ की? रॉ मटेरियल की। फिर मार्केट फैसिलिटीज़ है, फिर ट्रांसपोर्ट, चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट आ गया, फिर पोर्ट फैसिलिटीज़ होगी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट फेवरेबल हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं लोकलाइजेशंस, मतलब कि लोकेशन को लोकेशनलाइजेशन है, सॉरी, उस इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में हेल्प करती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर एंड क्लाइमेट। ठीक है। द इंडस्ट्रीज हैज़, ये इंडस्ट्रीज किससे क्लोज लिंक विद, अब ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये किससे लिंक है? ये किसको जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे? ये इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल के ऊपर। तो ये इट मीन्स ये इंडस्ट्रीज किसके लिंक होगी? किसके पास में होगी? एग्रीकल्चर के। तो यहाँ पर जो है दीज इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर। किसके क्लोज है?
एग्रीकल्चर के, क्योंकि दिस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। एंड ये क्या प्रोवाइड करती है, फार्मर्स को लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये और लोगों को भी जो है क्या देती है, लाइवलीहुड देती है, प्रोवाइड करती है। जैसे कि मोस्टली पीपल जो हैं इसमें अंगेज होते हैं किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स, और लोगों को क्या देती है, जीविका प्रदान करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को ये देती है क्या, अर्निंग का सोर्स देती है। जैसे कि कॉटन बॉल प्लकर्स, वर्कर्स अंगेज इन गिनिंग, कौन कौन से लोग, जो बॉल बनाते हैं कॉटन के, जो तोड़ते हैं या जो गिनिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, डाइंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, पैकिंग करते हैं, टेलरिंग करते हैं और उसको सिलते हैं। तो इतने सारे लोग जो हैं किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एग्रीकल्चर से तो लिंक करता ही है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये क्या देता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। किन किन लोगों को, जो लोग जो है कॉटन के बॉल बनाते हैं, उसको तोड़ते हैं, ठीक है, स्पिनिंग करते हैं, गिनिंग करते हैं। देखो एग्रीकल्चर में किन लोगों को ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, जो कॉटन के बॉल बनाते हैं और जो क्या करते हैं, प्लग करते हैं। दूसरा, इसके अलावा और भी लोगों को ये क्या देता है, बहुत सारे लोग जो है इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगे होते हैं, जैसे कि गिनिंग करने, स्पिनिंग करने, वीविंग करने, डाइंग करने, डिज़ाइन करने, ठीक है, पैकिंग करने, टेलरिंग करने, उसको सिलना, ठीक है। द इंडस्ट्रीज बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा इस इंडस्ट्रीज़ पर मतलब और दूसरी इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और दूसरी और इंडस्ट्रीज की भी क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है। किसके कारण, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कारण। जैसे कि अब कपड़ा है, बना दिया, उस पर कलर करना है, तो कलर करने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, केमिकल इंडस्ट्रीज। तो देखो इस इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज है, क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी और इंडस्ट्रीज भी जो है इस इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, मतलब उनकी भी डिमांड होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज होगी, डाई मिल, स्टोर, पैकिंग मटेरियल चाहिए, तो ये सारी पैकिंग जो मटेरियल है वो दूसरी और इंडस्ट्रीज़ के अंदर होंगी। तो ये इंडस्ट्रीज़ है, तभी इसकी डिमांड बढ़ रही है। एंड इंजीनियरिंग वर्क के लिए तो अदर और कौन सी इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हो रही हैं, इस किससे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, केमिकल इंडस्ट्रीज है, डाई है, मिल स्टोर है, डाइंग मटेरियल एंड एनर्जिंग इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो है ये इंडस्ट्री जो है सेटअप होती हैं। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, and weaving is highly decentralized to provide scope for the incorporating traditional skill and design of the weaving in cotton, सिल्क, जरी एंड एम्ब्रॉयडरीज। देखो जो स्पिनिंग है वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज कहाँ पे है, महाराष्ट्र। एंड सबसे ज़्यादा जो स्पिनिंग है वो कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु के अंदर। बट जो वीविंग प्रोसेस है वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज है, एक जगह पे जो है वीव नहीं होता है, अलग अलग जगह पे जहाँ पर क्या मिलता है, ट्रेडिशनल स्किल मिलते हैं, वहीं पर जो है वीविंग को किया जाता है। जैसे कि सिल्क बनारस के अंदर किया जाता है, तो वहाँ पर जो है ट्रेडिशनल स्किल ज़्यादा है, ठीक है, कैसे बनारसी साड़ी को बनाया जा सके, ठीक है। वीविंग इन कॉटन, डिज़ाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन, जैसे कि ट्रेडिशनल स्किल डिज़ाइनिंग ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क से रिलेटेड, जरी से रिलेटेड, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। भारत में सबसे अच्छा जो है किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, स्पिनिंग का। बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फाइबर एज इट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। बट जो वीविंग है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं किया जाता, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का फाइबर का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हाई क्वालिटी यार्न जो भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर सेल कर दिया जाता है। तो वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स के अंदर इसको किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर जो खादी है, हैंडस्पन खादी लोगों को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है टू वीवर्स इन देयर होम एज द कॉटेज इंडस्ट्रीज। लोगों को जो है घर में ही काम देता है, कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पर जो है आगे है इंडिया एक्सपोर्ट यार्न। इंडिया किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, कहाँ से एक्सपोर्ट करता है, जापान से। एंड अदर इम्पोर्ट जो करता है वो कॉटन गुड्स का
फ्रॉम द इंडिया आर यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज। यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट किस चीज़ का एक्सपोर्ट करता है? यार्न का। कहाँ से? जापान से। और इंपोर्ट करता है किस चीज़ का? कॉटन गुड्स का। इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर, कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? इंडिया आर यूएसए से, रशिया से, फ्रांस से एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्री से। ठीक है, उसके बाद है इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद है यहाँ पर मेन, इसके अंदर आपको याद करना है कि इसमें we have large share in the world trade of cotton yarn अकॉर्डिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। अब यहाँ पर जो है हम संसार का जो कॉटन यार्न है सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करते हैं, कितने परसेंट? 1/4 ऑफ द पूरे ट्रेड का जो कॉटन यार्न है वो प्रोड्यूस किया जाता है भारत के अंदर, कितने परसेंट? 1/4। फिर और जो हमारे ट्रेड इन और गारमेंट के अंदर जो है कितने परसेंट? ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। मतलब हम यार्न तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं पर जो गारमेंट्स है वो कितना प्रोड्यूस किया जाता है? ओनली 4% किया जाता है। आर स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल। जो हमारी स्पिनिंग मिल है पूरे ग्लोबल लेवल पर compete कर सकती हैं। यूजिंग ऑल द फाइबर वी प्रोड्यूस, वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। वो कह रहा है कि जो हम स्पिनिंग तो करते हैं ज़्यादा बट वीविंग और नीटिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छी क्वालिटी का यार्न का यूज़ नहीं किया जाता। दैट इज़ जो कि हमारी कंट्री के अंदर जो है प्रोड्यूस नहीं होते। प्रोड्यूस इन द कंट्री देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट। हमारे यहाँ पर बहुत ही कम जो है बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज मिलती हैं, जिस कारण से जो है प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही फ्रेगमेंटेड होता है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट के अंदर किया जाता है, जो केवल हमारी लोकल मार्केट की ही डिमांड को क्या करता है? पूरा करता है। कैटर टू द लोकल मार्केट। दिस मिसमैच इज मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो हम वीविंग करते हैं वो बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट के अंदर करते हैं, जिस कारण से जो है हमारा जो प्रोडक्शन है केवल अपने ही लोकल मार्केट की डिमांड को पूरा कर पाता है, और ये जो है हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैनी ऑफ आर स्पिनर एक्सपोर्ट कॉटन यार्न। और जो हमारे जो स्पिनर हैं वो क्या करते हैं? कॉटन यार्न को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक। और जो है जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर वो क्या इंपोर्ट करता है? फैब्रिक को जो है क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यार्न इज सोल्ड, अगर हम यार्न जो है 85 पर केजी में बेचते हैं तो अगर हमें तो उसको जब वो बन जाता है तो वो कितने किलोग्राम में बिकता है? 800 किलोग्राम। तो वैल्यू इज एडेड एवरी स्टेज फ्रॉम द फाइबर टू yarn टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट। We have made significant increase in the production of good quality long staple cotton. The need to import is still felt. Power supply is, अब सबसे बड़ी ड्रॉबैक आ जाएगी कि क्या ड्रॉबैक है इस इंडस्ट्रीज को सेटअप होने में? तो सबसे पहले क्या, एक मशीनरी पुरानी है, बिजली नहीं होती है, पावर सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है वीविंग प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर। ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? दूसरी और अदर प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि एक तो पावर सप्लाई नहीं होती, मशीनरीज ओल्ड है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है और अदर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी इसके अंदर कि लो आउटपुट ऑफ लेबर है, जो कि हम जो ये स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज। दूसरा स्टिफ कंपटीशन किसके साथ? सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज के साथ। तो ये हमारी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा जो है फेस करना पड़ता है इन चैलेंजेस का। नेक्स्ट टॉपिक इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? रॉ जूट मटेरियल का। और जूट गुड्स एंड स्टैंड एट द सेकंड प्लेस एज द एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, भारत में सबसे ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड नंबर पर बांग्लादेश के बाद आता है ये, तो सेकंड प्लेस है इसका जूट प्रोडक्शन के अंदर। देयर वर अबाउट कितनी जूट मिल्स हैं? 80 जूट मिल्स हैं भारत के अंदर। मोस्ट ऑफ ये जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर, अलॉन्ग विद बैंक ऑफ द हुगली रिवर। तो आपको आ सकता है कि जूट मिल्स कहाँ पर हैं? वेस्ट बंगाल में। कौन सी रिवर के पास? बैंक ऑफ द हुगली रिवर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली जो
जूट मिल थी भारत के अंदर जहाँ पर सेटअप की गई थी, कलकत्ता के अंदर किया गया था। जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो जूट मिल जो थी वो जो थी जूट मिल रिमेन इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू द बांग्लादेश। वो कह रहा है कि जब देश का पार्टीशन हुआ तो जो 3/4 जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता था, वो जो जूट मिल थी जहाँ पे जूट को प्रोड्यूस किया जाता था, वो कहाँ पे शिफ्ट हो गई, बांग्लादेश के अंदर। अब आ सकता है कि वेस्ट बंगाल या कोलकाता के अंदर जो है जूट मिल्स को क्यों एस्टेब्लिश किया गया, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके। जैसे कि एक तो हुगली रिवर है, वो क्या दे रही है, हमें वाटर सप्लाई कर रही है। ठीक है, लोकेशन इन हुगली बेसिन, प्रोड्यूसिंग एरिया, एक तो है वाटर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, नेटवर्क है, गुड्स नेटवर्क ऑफ रेलवे है, रोडवे है, वाटरवे है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं इजीली रॉ मटेरियल को टू द मिल्स तक। अबंडेंट ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल, अब पानी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, जूट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, चीप लेबर है वेस्ट बंगाल के अंदर। एंड इसके साथ और भी बहुत सारे जो है स्टेट लगे हैं, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, ये लार्ज अर्बन सेंटर फैसिलिटीज़। देखो हमें चीपेस्ट लेबर दे रही है वेस्ट बंगाल, और इसके साथ जो और स्टेट लग रहे हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड कोलकाता। दूसरा, कोलकाता इनको जो है कौन सी जो है फैसिलिटीज़, अर्बन सेंटर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस होगी, पोर्ट फैसिलिटीज़। किसकी पोर्ट फैसिलिटीज़, किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। किस चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए, जूट गुड्स को। तो ये जो मेन रीज़न है कि जो जूट है वेस्ट बंगाल में क्यों एस्टेब्लिश है, क्यों है, क्योंकि जो है बहुत लोकेशन इन हुगली बेसिन, पहला जो है वाटर इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, गुड नेटवर्क है रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे का। दूसरा, इसके बाद जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हमें क्या मिलता है, चीपेस्ट लेबर, और इसके साथ जो है और स्टेट आ जाते हैं जहाँ से हमें इजीली क्या मिल जाती हैं, चीपेस्ट लेबर जो है इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो कलकत्ता है वो उसको अर्बनाइजेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, अर्बन सेंटर है। ठीक है, जैसे हमें बैंकिंग देता है, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जूट इंडस्ट्रीज वाज सप्लाइंग 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers। अब जो है जूट इंडस्ट्रीज जो है कितने लोगों को डायरेक्टली जो है क्या कर रहा है, रोजगार दे रहा है, 3.7 लाख पीपल्स को। ठीक है, और जो है 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु वर एंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड मिस्ता। और यहाँ पे 40 लाख स्मॉल फार्मर जो हैं वो किस में लगे हुए हैं, कल्टीवेशन, किसकी, जूट की कल्टीवेशन के अंदर। ठीक है, मैनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली, बहुत सारे लोग जो है इनडायरेक्टली जो है किसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जूट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब आ जाता है कि चैलेंजेस क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं जूट इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स and from other competitors like Bangladesh, Brazil and Philippines, Egypt and Thailand। अब देखो चैलेंजेस फेस बाय इस इंडस्ट्रीज को जो है बहुत सारी स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है किसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्योंकि इसका और सब्सटीट्यूट है कौन सा, सिंथेटिक। जूट के अलावा जो है, जूट क्या होता है, महंगा होता है, और सिंथेटिक क्या होता है, सस्ता होता है। तो लोग सस्ता ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, जिस कारण से इस इंडस्ट्रीज़ को जो है ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ठीक है, और कौन कौन से कंपटीटर हैं, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, फिलीपीन, इजिप्ट, थाईलैंड है। द इंटरनेशनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, सॉरी इंटरनल डिमांड है। अब कंट्री के अंदर जो है डिमांड को बढ़ाने में, ज़्यादा प्रोसेस करने में जो है हेल्प किसकी होती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी पॉलिसीज़ की फॉर्मेशन करती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द, किसके कारण बढ़ रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दी है कि आपको जो भी यूज़ करना है पैकिंग के लिए। It's 7:35 a.m. To hear your notifications, follow the notification